अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका टीचर मोहम्मद जुनैद अशरफ। आज हम इस्लामियात के अहम सवाल 351 से 400 तक सॉल्व करेंगे। हर तरह के टेस्ट की तैयारी के लिए लाजमी याद करें। आइए चलते हैं सवालों की जानिब। सवाल नंबर 351। सोहल और सुहेल ने अपनी जमीन बगैर किसी मुआवजे के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश की। ये सवाल आपने जरूर याद कर लेना है और मेरी पिछली वीडियो सारी प्लेलिस्ट में हैं, जो एक सवाल से लेकर 350 तक सवाल मैंने सॉल्व किए हुए हैं, वो भी आप सुन लें ताकि आपकी तैयारी अच्छी हो जाए। सवाल नंबर 352। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद नबवी की तामीर के लिए जो जमीन ली उसकी पूरी कीमत अदा की। ठीक है, उन्हें सोहल और सुहेल ने तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बगैर किसी मुआवजे के पेश की, लेकिन फिर भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें उसकी जमीन की जो कीमत थी वो पूरी अदा की। ठीक है। सवाल नंबर 353। मस्जिद नबवी की दीवारें कच्ची ईंटों और गारे से बनाई गईं। मस्जिद के स्तून खजूर के तनों से बनाए गए। ये सवाल बहुत अहम है, ये आपने जरूर याद कर लेना है। सवाल नंबर 354। मस्जिद नबवी की छत खजूर के पत्तों और शाखों की थी। फर्श कच्चा था। मस्जिद के 3 दरवाजे बनाए गए। तो ये मस्जिद नबवी का सवाल जो है ये आपने जरूर याद कर लेना है, क्योंकि इनमें से भी एक सवाल आता रहता है। सवाल नंबर 355। मस्जिद नबवी में नमाज मस्जिद हराम के सिवा तमाम मसाजिद में नमाज से 1000 दर्जा ज्यादा अफजल है। सवाल नंबर 356। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रौज़ा मुबारक भी मस्जिद नबवी में है। ये सवाल आपने जरूर याद कर लेना है, ये अक्सर पेपरों में आता रहता है। सवाल नंबर 357। मस्जिद नबवी में एक मकाम है जिसे रियाजुल जन्ना कहते हैं। ये सवाल भी आपने जरूर याद कर लेना है, ये अक्सर आता रहता है। सवाल नंबर 358। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे घर और मेरे मेंबर के दरमियान की जमीन जन्नत के बागों में से एक है। सवाल नंबर 359। इस्लाम की पहली दरसगाह सफा भी मस्जिद नबवी में ही कायम है। सवाल नंबर 360। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद के साथ गरीब और नादार मुसलमानों के कयाम के लिए और तालीम के लिए एक चबूतरा बनवाया। सवाल नंबर 361। मिसाक अरबी जबान का लफ्ज है जिसके लफ्जी मानी अहदो पैमान और मुआहदे के हैं। सवाल नंबर 362। मिसाक मदीना को दुनिया का पहला बैनुल अक़वामी तहरीरी दस्तूर यानी आइन कहा जाता है। ये सवाल बहुत अहम है, अक्सर पेपरों में आता रहता है, ये आपने जरूर याद कर लेना है। सवाल नंबर 363। अंसार के 2 कबाइल औसो खजरज के अक्सर लोगों ने इस्लाम कबूल किया। ये सवाल भी बहुत अहम है, अक्सर पेपरों में आता रहता है। सवाल नंबर 364। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूद के 3 कबाइल बनु कुरैजा, बनु नुज़ैर और बनु कैनुका के साथ मुआहदा किया है। ये आपने 3 कबाइल के नाम याद कर लेने हैं। ये अक्सर कोई एक मिसिंग होता है तो आपने वहां पे फिर लिखना होगा, ठीक है, या फिर तादाद भी पूछ सकते हैं। ये सवाल बहुत अहम है, आपने जरूर याद कर लेना है। सवाल नंबर 365। मिसाक मदीना के 2 हिस्से थे, एक मुसलमानों के लिए और दूसरा यहूदियों के लिए था। सवाल नंबर 366। गज़वाते नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुराद वो जंगें हैं जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी में लड़ी। ये सवाल बहुत अहम है, अक्सर पेपरों में आता रहता है। सवाल नंबर 367। सरिया से मुराद वो जंग है जिसमें आप सल्लल्लाहु शरीक नहीं हुए। सरिया के लफ्जी मानी फौज की छोटी टुकड़ी के हैं। ये सवाल भी बहुत अहम है, सरिया का अक्सर आता रहता है तो आपने जरूर याद कर लेना है। सवाल नंबर 368। 3 बड़े गज़वात बदर, उहुद और खंदक हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गज़वात की तादाद 27 है। ये अक्सर पेपरों में गज़वात की तादाद पूछते रहते हैं, ये आपने जरूर याद कर लेना है। और मेरी आपने तमाम वीडियोज तवज्जो से सुननी है, क्योंकि मैं वीडियो के बीच में ही जो भी अहम सवाल होते हैं उनके बारे में बताता रहता हूँ, और किसी न किसी सवाल की मैं थोड़ी सी आपको डिटेल भी बता देता हूँ, तो आपको इससे सुनने से बहुत फायदा होगा। ठीक है। सवाल नंबर 369। बदर को बातिल के दरमियान होने वाला पहला मार्का है। सवाल नंबर 370।
ग़ज़वा बदर 17 रमजान मुबारक 2 हिजरी को मुसलमानों और काफिरों के दरमियान हुआ। ये सवाल बहुत अहम है, आपने जरूर याद कर लेना है। और खसूसन ये तारीख होती है ये आपने जरूर याद कर लेनी है, क्योंकि इसमें थोड़ी सी तब्दीली कर देते हैं। जैसे यहाँ तो लिखा हुआ है 17 रमजान मुबारक 2 हिजरी, वहां पे ये भी लिख सकते हैं 17 रमजान मुबारक 3 हिजरी। तो आपने दोनों तारीखों को जरूर याद कर लेना है। ये अक्सर इस तरह के सवाल आते रहते हैं और हम वहां पे फिर गलती कर जाते हैं। ठीक है, सवाल नंबर 371, ग़ज़वा बदर में कुफार मक्का की क़यादत अबू जहल कर रहा था। ग़ज़वा बदर में कुफार मक्का भी, ठीक है ना। तो ग़ज़वे बहुत से थे, लेकिन जो ग़ज़वा बदर है उसकी, तो आपने ये सवाल जरूर याद कर लेना, अक्सर पेपरों में आता रहता है। सवाल नंबर 372, ग़ज़वा बदर में मुसलमानों को फतह हासिल हुई। कुरान मजीद में ग़ज़वा बदर के दिन को यौमुल फुरकान कहा जाता है। ये सवाल भी अक्सर पेपरों में आता रहता है। सवाल नंबर 373, ग़ज़वा बदर में अल्लाह ताला ने आसमान से फरिश्ते भेजकर मुसलमानों की मदद की। सवाल नंबर 374, ग़ज़वा बदर में कुफार मक्का के लश्कर की तादाद 1000 थी, जबकि मुसलमानों के लश्कर की तादाद 313 थी। तो जब ग़ज़वा बदर में मुसलमानों और काफिरों के दरमियान जंग हुई थी तो तादाद काफिरों की ज्यादा थी, लेकिन अल्लाह पाक ने फरिश्ते भेज दिए थे और मुसलमानों की तादाद कम होने के बावजूद मुसलमानों को फतह हासिल हुई। सवाल नंबर 375, ग़ज़वा ओहद 3 हिजरी को ओहद पहाड़ के करीब हुआ। सवाल नंबर 376, ग़ज़वा ओहद में काफिरों का सरदार अबू सुफियान था। इस लश्कर की तादाद 3000 थी। तो ये जो ग़ज़वे हैं, जैसे ग़ज़वा बदर, ग़ज़वा ओहद, ग़ज़वा खंदक, तो इस बारे में ये सवाल आ रहे हैं, ये आपने जरूर याद कर लेने हैं। इन 3 ग़ज़वात में से किसी एक में से कोई ना कोई एक सवाल जरूर आता है। सवाल नंबर 377, इस्लामी लश्कर में 700 मुजाहिदीन शामिल थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़यादत में इस्लामी लश्कर ने ओहद पहाड़ के करीब पड़ाव डाला। सवाल नंबर 374, ग़ज़वा ओहद में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अब्दुल्ला बिन जबीर रज़ियल्लाहु अन्हु को 50 तीरंदाजों के साथ दरे पर मुकर्रर फरमाया। सवाल नंबर 379, हजरत मुसअब बिन उमैर शक्ल सूरत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत मुशाबा थे। तो ये सवाल भी बहुत अहम है, आपने जरूर याद कर लेना है। सवाल नंबर 380, ग़ज़वा खंदक 5 हिजरी में हुआ। सवाल नंबर 381, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत सुलेमान फारसी के मशवरे से मदीना मुनव्वरा के गिर्द खंदक खोदी। ये सवाल भी बहुत अहम है, ये अक्सर पेपरों में आता रहता है और आपने याद कर लेना है कि खंदक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसके मशवरे से खोदी, तो वो हज़रत सुलेमान फारसी था। ये बहुत अहम सवाल है। सवाल नंबर 382, ग़ज़वा खंदक में अल्लाह ताला ने मुसलमानों की गैबी मदद की और मुसलमानों को बगैर लड़े फतह हासिल हुई। अब देखो 3 ग़ज़वात हैं, ग़ज़वा बदर था, ग़ज़वा ओहद था और ग़ज़वा खंदक था। तो वो ये भी पूछ सकते हैं कि गैबी मदद जो मुसलमानों की हुई थी तो वो किस ग़ज़वा में हुई थी, आपने ग़ज़वा खंदक लिखना है। तो ये सवाल बहुत अहम होते हैं, आपने जरूर याद कर लेने हैं और आप मेरी वीडियो सुनेंगे तो इंशाअल्लाह आपको इससे काफी फायदा होगा। सवाल नंबर 383, ग़ज़वा खंदक को ग़ज़वा अहज़ाब भी कहा जाता है। सवाल नंबर 384, खंदक की लंबाई 3.5 मील, चौड़ाई 15 फुट और गहराई 21 फुट थी। ये सवाल भी बहुत अहम है, खंदक के बारे में सवाल आते रहते हैं तो ये आपने जरूर याद कर लेना है। सवाल नंबर 385, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में ईसाइयों का एक वफ्द नजरान से आया। अब यहाँ पे 2 MCQs बन सकते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में डैश का एक वक्त नजरान से आया, तो आपने ईसाइयों लिखना है। और फिर आगे ये भी हो सकता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में ईसाइयों का एक वक्त डैश से आया, तो वहां नजरान लिखना है। तो इसलिए मैंने आपकी आसानी के लिए डैश लगा दिया, अंडरलाइन कर दिया है ताकि आपको आसानी। सवाल नंबर 386, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नजरान के ईसाइयों के वक्त को मस्जिद नबवी में ठहराया। सवाल नंबर 387, बरसगीर पाक हिंद में मुसलमानों ने तकरीबन 1000 साल तक हुकूमत की। सवाल नंबर 388, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक खास लक़ब रहमतल लिल आलमीन है। सवाल नंबर 389, ग़ज़वा ओहद में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हजरत हमजा को एक वहशी ने शहीद कर दिया। सवाल नंबर 390, एफा अहद 2 लफ्जों से मिलकर बना है। एफा के मानी पूरा करना और अहद के मानी वादा के हैं। सवाल नंबर 391, वादा पूरा करने को एफा अहद कहते हैं। सवाल नंबर 392,
وعدہ خلافی کو منافق کی نشانی قرار دیا گیا ہے۔ سوال نمبر 393، حضرت ابو جندل رضی اللہ عنہ کو صلح حدیبیہ معاہدے کی وجہ سے مکہ مکرمہ واپس بھیج دیا گیا۔ سوال نمبر 394، منافق کی 3 نشانیاں ہیں۔ نمبر 1 جھوٹ بولنا، نمبر 2 وعدہ خلافی کرنا، نمبر 3 امانت میں خیانت کرنا۔ یہ سوال اکثر پیپروں میں آتا رہتا ہے، وہاں نشانیاں پوچھتے ہیں، تعداد پوچھتے ہیں، تو آپ نے یہ لازمی یاد کرنا ہے، تعداد بھی یاد کر لینی ہے کہ 3 ہے، اور یہ بھی یاد کر لینا ہے کہ ہے کون سی۔ ٹھیک ہے، یہ سوال بہت اہم ہے، آپ نے ضرور یاد کر لینا ہے۔ سوال نمبر 395، جو شخص بھی کلمہ طیبہ کا اقرار کر لیتا ہے وہ امت مسلمہ کا حصہ بن جاتا ہے۔ سوال نمبر 396، چغل خوری زبان کے گناہوں میں سے ایک بڑا گناہ ہے۔ سوال نمبر 397، چغل خوری کی مذمت سورۃ حمزہ میں کی گئی ہے۔ سوال نمبر 398، حضرت داؤد علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ نبی ہیں۔ آپ علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ سوال نمبر 399، قرآن مجید میں حضرت داؤد علیہ السلام کو خلیفہ الارض کہا گیا ہے۔ سوال نمبر 400، اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو نبوت کے ساتھ بادشاہت بھی عطا فرمائی۔